हेलो दोस्तों, नमस्कार। रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत है। इस छोटे से वीडियो में एक मस्त मलंग साधु के नृत्य की और उस नृत्य के होने वाले परिणामों की और उसकी मस्ती की चर्चा की गई है। देखना ना भूलें। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, सिर्फ पूरी सुनिएगा, ज़्यादा लंबी नहीं है। दोस्तों, एक गांव में एक साधु रहा करता था। गांव के जैसे किनारे पे एक साधु की कुटिया थी, उसमें वो रहा करता था। उस साधु की एक खासियत थी कि जब भी वो नाचता था तो बारिश हो जाती थी। गांव वालों को जब अपने खेतों के लिए या और चीज़ों के लिए बरसात की ज़रूरत होती थी तो साधु से कहते, साधु जो है निर्विकार भाव से नृत्य करता था और जो है बारिश होने लगती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। फिर क्या होता है, चीज़ें तो ऐसे चलती नहीं हैं, चीज़ों में परिवर्तन भी होता है। कुछ दिन बाद गांव में शहर से 4 लड़के आए। अब शहर के बच्चे, नौजवान बच्चे, पढ़ाई लिखाई के गुरूर में चूर, अपने नौजवानी के गुरूर में चूर, तो अपना ऐसे जैसे यंग लोग मस्ती करते हैं वैसे करते थे। तो उनको ये पता चली कि गांव में एक ऐसा गांव के कॉर्नर पे एक साधु रहता है जिसके जो है नाचने से बारिश हो जाती है। तो जैसे युवा पीढ़ी हर चीज़ का विरोध करती है, उसी तरीके से वो युवा भी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर साधु के नाचने से बारिश हो जाती है तो मेरे नाचने से भी होगी। ऐसा क्या खास बात, कोई जादू तो होता नहीं, जादू तो ट्रिक होती है। तो गाँव वालों से वो कहने लगे। तो फिर ये तय हुआ कि भाई जो है चलो चलते हैं साधु के पास। तो सब साधु के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि साधु, अगर तुम्हारे नाचने से बारिश होगी तो मेरे नाचने से भी होगी। तो ये हुआ कि चलो कल के दिन, कल इतवार है, कल जो है इस चीज़ का फैसला हो जाएगा कि जो है क्या सच है क्या झूठ है, कहीं ये साधु पाखंडी तो नहीं है। तो 4 लड़के थे श्रीमान। इतवार आया, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया और एक लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटे तक वो नाचा और बारिश नहीं हुई, थक हार कर बैठ गया। दूसरा लड़का आया, उसने नाचना शुरू किया। उसने 2 घंटे तक नाचा, नहीं बारिश हुई, वो भी थक गया। तीसरा आया, उसने कहा चलो मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। तीसरा आया, वो 4-5 घंटे तक नाचता रहा, फिर भी बारिश नहीं हुई। अब शाम के 4 बज गए, 4-5 बज गए इसी चक्कर में। लेकिन अभी उन युवा लोगों ने हार नहीं मानी थी। चौथा आता है, वो नाचता है, वो तो खूब नाचता है, क्योंकि हारना बर्दाश्त नहीं था तो वो खूब नाचा। तो जब खूब नाचा तो 7-8 घंटे बीत गए, रात के 10 बज गए, तब भी बारिश नहीं हुई। अब कैसे हार स्वीकारें? लेकिन वो बोले कि नहीं, साधु भी तो नाचे, हमारे नाचने से तो नहीं हुई लेकिन साधु के नाचने से भी नहीं होगी। तो साधु उठा, नाचने लगा। 1 घंटा नाचता रहा, बारिश नहीं हुई। 2 घंटे नाचता रहा, बारिश नहीं हुई। 4 घंटे नाचता रहा, बारिश नहीं हुई। 6 घंटे नाचता रहा, बारिश नहीं हुई। 8 घंटे पौ फटने लगी सीमान। साधु नाचता ही रहा, साधु नाचता ही रहा। और भोर की पहली किरण के साथ झमाझम बारिश हुई, खूब बारिश हुई। लड़के ग्लान से भर पड़े, साधु के चरणों में गिरे। उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके उससे बारिश हो गई और मेरे से नहीं हुई। तो बोले कि आप तो साधु संत महाराज हैं, मुझे बताइए इसका क्या कारण था? बोले बेटा देखो, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो मैं ये नाचता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि बारिश होगी ही होगी, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं नाचता ही रहूँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि हर क्षण मैं देखूँ कि बारिश हुई कि नहीं। बारिश होगी ही होगी, ये मान के चलता हूँ। दूसरी चीज़, मेरे नाचने में इन गांव वालों का हित छुपा होता है कि बारिश होगी तो इनके कार्य हो जाएंगे। मेरा कोई कंपटीशन या मुझे किसी को हराना जिताना नहीं है। और तीसरी चीज़, लोगों के काम आने में जो आनंद आता है वो कोई कंपटीशन की भावना लेके या किसी तरीके से नहीं आता है। आनंद आता है तो आता है। सेवा में जो आनंद है उसको शब्दों में वर्णन नहीं करा जा सकता। मेरे मन में है कि इन गाँव वालों की मैं सेवा करूँगा, तो मुझे तो मुँह से कहते भी ख़राब लग रहा है, लेकिन अब तुमने पूछा तो मैं बताता हूँ। तो श्रीमान देखिए क्या सबक मिलता है, जिसको करना होता है करता ही है।
फल की इच्छा कर्मण, जैसे कहा भी गया कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। जिसको करना है वो करता ही रहता है, जिसको करना है वो करता ही रहता है। वो ये नहीं देखता कि कोई कंपटीशन है या मेरी जीत या मेरी हार। जब हार जीत से परे हो जाता है वही कर्म होता है। और श्रीमान ये भी तो देखो, जैसे टेनिस का खेल होता है तो उसमें खिलाड़ी लोग खेलते रहते हैं, बॉल इन हुई या लकीर पे गिरी कि बाहर गिरी, आउट हुई, वो अपना शॉट खेलते हैं, वो अपना शॉट खेलते हैं। वो जो रेफरी होता है वो डिसाइड करता है कि ये जो है इनका फाउल था, इसका पॉइंट दूसरी टीम को मिलेगा। उसी तरीके से जीवन में भी कर्म करते रहना चाहिए हर समय। ये फाउल है, ये सही है, ये गलत है, इससे ये हो गया। काउंट करने का नहीं है, काउंट करने के लिए बैठे हुए हैं। काउंट करने के लिए ईश्वर ने चित्रगुप्त या जो भी हैं उनको नियत कर रखा है, तो काउंट करने का नहीं है। काउंट मत करिए श्रीमान, करते जाइए, करते जाइए। ईश्वर आपके साथ है। तो इस वीडियो को यहीं तक, फिर नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ। थैंक यू।